बेटा देखिए ये आपका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको, इफ़ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, अगर उसकी टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं, देखिए पैरेलल तो ये वाली और ये वाली एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, ये वाली। इसको मैंने नेमिंग कर देती हूँ A B C एंड D। तो जो हमारी नॉन पैरेलल साइड है यानी कि AD जो है वो इक्वल है BC के, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये इसके इक्वल। क्लियर। प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है बेटे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स यानी कि ये वर्टिसेस, ठीक है, उस सर्कल पर लाई करने चाहिए। और क्वाड्रिलेटरल अगर कोई किसी सर्कल पर लाई कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या कहता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अगर इसके अपोजिट साइड के एंगल्स का सम 180 हो जाए तो ये आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि भाई अपोजिट साइड्स के एंगल्स का सम 180 हो जाना चाहिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से इसको इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूँ, किन्हीं दो एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दूँ, तो उसका रिजल्ट मैं वहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, ये जो मेरे को ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, मैं यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ दोनों साइड, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सिमिलरली मैंने ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब देखिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया मैंने, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो मेरा ये एंगल जो A है, ये वाला एंगल B के इक्वल प्रूव हो जाएगा बाय CPCT से, ठीक है। और फिर हम आसानी से आगे का काम प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है बेटा। इसको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक। आपको प्रूव करना है ये साइक्लिक, ठीक है बेटा, आपको ये साइक्लिक प्रूव करना है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने मान लीजिए D है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप E दे दीजिए, ठीक है। इसको हम CF ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है कि जो DE, जो मेरा DE है वो परपेंडिकुलर है AB पर, एंड CF जो है वो भी मेरा परपेंडिकुलर है आपका AB पर। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास प्रूफ पर आते हैं, हमारे पास, ठीक है। प्रूफ में आपको ये प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है। जो आपका ये ट्रेपेजियम ABCD ये साइक्लिक है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वी नीड टू प्रूव दैट opposite angles of this, we need to prove that the sum आएगा बेटे यहाँ पे, the sum of opposite angles of this trapezium is 180 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक क्या है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो देखिए मुझे करना क्या है, मैं इन दो ट्राइंगल्स को लूँगी सबसे पहले। जब तक मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करूँगी तब तक मेरा प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा।
ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया रीज़न क्या है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, कि मुझे एंगल ए एंगल बी के इक्वल लाना है, एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट सेम हो दोनों में। तो यहाँ पर मैंने किया इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, ठीक है। बी सी एफ में यहाँ से हो गया ए डी जो है इक्वल हो गया आपके बी सी के, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंगल, ये जो आपका एंगल ई है इक्वल टू हो गया आपका एंगल एफ के इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न है सिंस डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर, ये यहाँ से रीज़न हो गया। अब आपके पास बच्चा क्या, देखिए ये वाली साइड हमने लिख ली, ये वाली साइड लिख ली। अब आप ये देखिए जो डी ई है वो मेरा किसके इक्वल होगा, सी एफ के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक है। ये दोनों इसकी इक्वल हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी एफ के। रीज़न देखिए यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो ए डी और बी सी है राइट एंगल के अपोजिट है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है, ये एच है और ये आपकी एक साइड है। तो किससे प्रूव हो गया, आर एच एस से प्रूव हो गया ना, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है बेटा। जब ये प्रूव हो गया तो आपका यहाँ से आ गया देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया आपका बाय सी पी सी टी। ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। इतना काम हो गया। लेकिन मुझे तो क्या प्रूव करना है, या तो एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूव कर दूँ या एंगल ए को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर दूँ, ये करना है मुझे। और ये तो किस कंडीशन में होता है, या तो भाई हम पैरेललोग्राम प्रूव करें या कुछ। लेकिन यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट और भी है, मान लीजिए इसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए आप ये देखें दोनों ये पैरेलल लाइंस है। क्लियर, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो एंगल ए और एंगल डी, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये एंगल डी ये वाला, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, व्हेन ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल देन एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होगा आपके पास को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा व्हेन, या नाउ ले लो, नाउ ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए, या आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड। क्लियर है बेटा। अब देखिए इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है और यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी आ रहा है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर रिजल्ट पुट कर सकती हूँ, एंगल ए की जगह पर मैं एंगल बी रख दूँ तो मेरा आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिए अगर मैंने एंगल ए की जगह पर, यहाँ पर एंगल ए की जगह पर नीचे बेटा इस एंगल ए की जगह पर अगर मैं ये एंगल बी की वैल्यू पुट कर दूँ, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है भाई, उसने कहा है दोनों एंगल सेम है, यहाँ पुट करने से ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज़ किया। क्लियर, जब आपने ये काम किया तो आपको प्रूव भी क्या करना था, मैंने ऊपर लिखवाया भी है, वी नीड टू प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री। तो ये हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अगर आप चाहो
तो साइक्लिक का दूसरा रिजल्ट ये भी होता है कि आप सारे एंगल्स का सम कि आप पुट कर इक्वल प्रूव कर दो 360 डिग्री। तो देखिए जैसे आपने इसको इसके इक्वल निकाला है, सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप यहाँ से ये रिजल्ट निकाल के दूसरे के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। पर हमें इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं, अगर हमने इतना शो कर दिया, अगर आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है और आप नीचे वो प्रूव करें तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली वर्ड यूज कर लीजिए, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इसको मार्क कर लीजिए सेकेंड, इसको मार्क कर लीजिए थर्ड। ठीक है, अगर आपने ये प्रूव किया तो यहाँ पर भी हैंस प्रूव लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट मांगा है कि सबको सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पर लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं तो ये हो गया एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी प्रूव हो जाएगा। ये काम आपने तब करना है अगर वो ये भी आपको बोले कि प्रूव करो आप सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखी है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। आप ये दो ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव। लेकिन अगर आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट ये वाली लिखी है, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, तो आप यहाँ पर जहाँ पर आप प्रूव किया यहाँ पर भी आप हैंस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा।